श्री ओम नमस्तेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समदं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं सापूर्णं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जप्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 247 पृष्ठ 482। वंदनमंसणेहिं अभुट्ठाणानुगमन पडिवत्ति समणेषु समावणो रणिन्दिदारागचरीयम्हि। इसमें 6 में से 5 शब्दों पर हमने सीमित चर्चा की है। एक शब्द छूट रहा है, वो भी अपन कर ले, फिर इसका आध्यात्मिक पक्ष हम प्रारंभ करेंगे। समावणो श्रम अपनयन, श्रम दूर करना, थकान दूर करना। पहले ये समझ लें कि श्रम, जब ये है ही श्रमण, श्रम करने वाले, इनका नाम ही ये है, तो ये श्रम को दूर क्यों करना चाहिए? सोचने की बात है कि जैसे कोई बनिया नाम है, व्यापार करना, तो वो व्यापार नहीं करना चाहता हूं लेकिन बनिया रहना चाहता हूं, पढ़ा रहनी चाहता हूं लेकिन टीचर रहना चाहता हूं। मतलब जो चीज जिससे अलग करो तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट होता है, तो उस चीज को क्यों दूर करना चाहिए? बात समझ में आ रही विपिन जी? लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो भी है मुनिराज, उनका नाम समण है, श्रमण, दोनों अर्थ चलते हैं। यहाँ अर्थ श्रमण है, यहाँ समण नहीं है। तो जो श्रमणों में श्रम को दूर करना, ये तो वही हो गया कि जो माँ को बेटे से दूर करना। उसको माँ नाम ही बेटे के कारण है, बच्चे के कारण है, तो उसको दूर करके उसका व्यक्तित्व तो नष्ट कर रहे हो आप। श्रम दूर करके उनकी श्रवण संज्ञा नष्ट कर रहे हो। समझ गए? तो हमें जरा गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्या मुनिराज तप आदि विहार आदि करके थकते हैं? नहीं थकते हैं तो किस श्रम को दूर करने की बात है? ये श्रमायन नहीं, श्रम अवनय या श्रम अवनयन, श्रम को दूर करना। मैंने इसीलिए सुधार के लिख दिया था। जब आपने लिखा तो उसमें मैंने तुरंत देख लिया और वो लिख दी। तो पहले तो हम विचार तो करें कि भैया मुनि धर्म में श्रम को दूर किया जाता है क्या? उनका नाम श्रवण क्यों पड़ा? क्योंकि वह इंद्रिय सुखों की आकांक्षा नहीं करते। उनका नाम श्रवण क्यों है? श्रम क्यों करते हैं? ताकि इंद्रिय सुखों की आकांक्षा ना करना पड़े। जो इंद्रिय सुखों की आकांक्षा करेगा वो श्रम नहीं करेगा। सीधी सीधी सी बात है भाई। इंद्रियों को उनकी मौज मस्ती चाहिए तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत तो वही करे या तो जिसके पास कुछ हो नहीं,
जैसे रोज कमाए रोज खाए। लोक में ऐसे लोग होते हैं जो रोज कमाए रोज खाए। या तो वो श्रम करें जिनके पास अपनी पूंजी पर्याप्त है, और जो असली उनकी पूंजी है उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ती। आत्मानुभव रूपी जो पूंजी है उसके लिए कोई शारीरिक मेहनत नहीं करता। इसके लिए क्या मेहनत की ये कोई साधु नहीं कह सकता। विहार में मेहनत की, आहार में मेहनत की, निहार में मेहनत की, आवागमन में मेहनत की, हर चीज में कह सकते हो आप। 5 महाव्रत, 5 समिति, सब में मेहनत कह सकते हो। लेकिन आत्मानुभव में मेहनत की, मैं बहुत थक गया, ये तो संसारियों के लिए वैसे ही हो जाएगा कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं आज पूरी रात सोता गया। सोने से भी कोई थकता है कि इससे तो थकान दूर होती। समझ गया? सोने से कोई थकता नहीं है, बल्कि थकान दूर होती। ठीक है ना? तो अब थकान काय से दूर हो? मुनिराज की थकान काय से दूर? वो तो आत्मानुभूति से होगी। भाई यदि कोई शारीरिक, ये तो श्रम होगा, लेकिन इस श्रम से वो कभी थकते नहीं। क्यों नहीं थकते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण मैंने अपनी पुस्तक में दिया। आप जब बॉडी में पेन क्यों हो? हमारे आपकी टॉक्सिन्स जमा होते। टॉक्सिन्स जमा होते हैं हमारे आपके। आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही तो आप अपना देखिए, मेरी ओर से सही है, मेरी ओर से कोई कमी नहीं। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। सुनिए ध्यान से। जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते, वो जमा कैसे होते हैं? कि हम आहार तो लेते हैं, इनपुट तो करते हैं, लेकिन उससे जो कैलोरी बनती है उस कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते। जितना बनाया उतना जलाया नहीं, यूज नहीं किया। उसके कारण से टॉक्सिन्स बनते हैं, और वो टॉक्सिन्स बीमारियों की जड़ होते हैं। ठीक है? अब वो मुनिराज चलेंगे तो पैदल, जो काम करेंगे अपने हाथ से किसी से कराएंगे नहीं। ध्यान रखना, जो एक ग्रंथ भी किसी से उठवा ले कि भैया वो ग्रंथ रखा उठा लाना, उसका नाम दिगंबर मुनिराज नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अतिचार नहीं, अनाचार किया। किस बात का अनाचार किया? कि जो श्रावक है वो आदान निक्षेपण समिति नहीं जानता, उसके पास आदान निक्षेपण के लिए उपकरण नहीं है पिच्छी वाला। तो आपके लिए जो उठाया गया और उसमें जितनी जीव हिंसा हुई, उसका दोषी कौन? आदेश तो आपने दिया था। इसलिए दिगंबर मुनिराज किसी से एक ग्रंथ नहीं उठवा सकते। समझ रहे ना? सारा श्रम खुद करना। और जो इतने सतत श्रमशील हैं, भले ही वो शारीरिक श्रम है, जो श्रमशील हैं उनके टॉक्सिन्स जमा नहीं हो सकते। एक विज्ञान बता रहा हूं आपको, शरीर विज्ञान। उनके टॉक्सिन्स जमा नहीं हो सकते। दूसरा, बॉडी में जो नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि धीरे 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 जब उनकी एक्टिविटी कम होती है तो वो धीरे धीरे, अब उनको पंप करके, यदि उनकी नर्व्स के सिस्टम को आप पंप करके रोज साफ करते हैं तो नर्व में कभी कमी नहीं आती। जो आप पैदल चलते हैं, पैर के पंजों में पूरी बॉडी के पॉइंट्स होते, हर ऑर्गन के पॉइंट्स होते। लीवर पैर में नहीं है, लेकिन लीवर को ठीक करने का पॉइंट पैर में है। किडनी पैर में नहीं है, लेकिन किडनी को ठीक करने का पॉइंट पैर में है। समझ रहे आप? तो जब आप चलोगे, और वो भी नंगे पैर, कंकड़ पत्थर हर एक पे चलोगे, तो वो पॉइंट दबते रहते, आपका एक्यूप्रेशर होता रहता है।
इसलिए आपका नर्व सिस्टम कभी खराब नहीं होता। अब दो बातें हो गई, एक तो टॉक्सिन्स जमा नहीं हो रहे, कैलोरी बर्न हो रही, तो आपको ना तो मोटापा बढ़ना, ना बदहजमी होना, ना किसी तरह का और साइड इफेक्ट होना, पित्त वगैरह भी नहीं बिगड़ना। क्यों? जितना बनता है उतना काम कर लेते हैं, समझ गए ना। रोज जितना हुआ उतना यूज हो, बासा कुछ है ही नहीं। तो उनके फिटनेस क्यों नहीं रहे? उनको थकान होगी किस बात की? थकान उनको होती है जिनके टॉक्सिन से, जिनका नर्व सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना। जिनका नर्व सिस्टम पूरा परफेक्ट है और जिनके टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पा रहे, जिनकी कैलोरीज प्रॉपर बर्न हो रही हैं, समझ रहे, उनको कभी भी बीमारी का कोई कारण हो नहीं सकता, थकान का कोई कारण हो नहीं सकता। सब थकेंगे। थकान का कारण दो है, टॉक्सिन्स जमा होना, कैलोरी बर्न नहीं होना, और दूसरा कि नर्व सिस्टम में धीरे धीरे ब्लॉकेज आ। अब जब हम प्रॉपर एक्यूप्रेशर चलता है, सहज ही चलता है, तो बॉडी का नर्व सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहता है, टॉक्सिन्स जमा नहीं होते, तो कहीं भी दर्द या ब्लॉकेज आने का चांस ही नहीं, समझ रहे। और कैलोरीज बर्न होती है तो शुगर, ब्लड प्रेशर, एक किसी भी बीमारी की संभावना, नजर कमजोर नहीं हो सकती उनकी, मुनिराज हो और चश्मे की जरूरत पड़ जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। मैंने देखा, सच्चे झूठे की परिभाषा नहीं कर रहा हूं मैं, 107 साल के निर्वाण सागर महाराज 107 साल की उम्र में बिना चश्मे से पढ़ते थे। मैंने अपनी आंखों देखा, सामने बैठ के समय सार पढ़ के सुना रहे हमें। कहते भैया एक चीज ध्यान रखना, समय सार के अलावा यदि कोई चर्चा करनी है तो या तो मैं चला जाऊं या तुम चले जाओ, समझिए। 107 साल की उम्र में बिना चश्मे के, ईरिया समिति से कहते मुझे पूरा दिखाई देता है। इसलिए ये भ्रम मत पालना कि मोतिया हो जाएगा, कि फला हो जाएगा, कि ढिमका, कोई बीमारी नहीं होती। श्रम करने वाले के कोई बीमारी नहीं होती। तो जब बीमारी का कारण ही बॉडी में नहीं है तो थकान काहे की होगी? यहां तो बात है श्रम को दूर करना, श्रम को दूर नहीं, श्रम से होने वाली थकान को दूर करना। अब जब जिस श्रम से आपको थकान ही नहीं होती तो क्या दूर करें? कहते होती है ना। कौन सी थकान? जो हम शांति से स्वाध्याय करते हैं बैठ के, मनन चिंतन करते हैं बैठ के, वो मनन चिंतन जब नहीं हो पाता, जब डिस्टर्ब होता है, समझ रहे ना, तो आपने लंबा प्रवास किया, कोई और चर्चा की, इधर उधर आएगा, तो जो आपका स्वाध्याय, मनन, चिंतन और ध्यान, ये प्रवृत्तियां जब नहीं हो पाती हैं तो बहुत थकान होती है, भले ही चाहे आप कोई गलत काम में प्रवृत्त नहीं हो। पॉइंट समझ रहे हैं विपिन जी? मैं जो बात बता रहा हूं वहां आप कांटेक्ट कर पा रहे हैं? क्या कहा? उनके कोई गलत प्रवृत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन जो उनका असली प्रिय काम है, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान, ये कार्य जब अंतरित होते हैं, इनमें गैप पड़ता है, तो उस व्यक्ति के लिए मानसिक थकान, समझ रहे? एक मां अपने बच्चे को लेके चले छाती से लगा के, थकान नहीं होती, लेकिन बच्चा दिन भर उसे नहीं मिला छाती से लगाने के लिए तो बहुत थकान होती। अब आप तो श्रम काय में समझते हो, गोदी ले लेके चला साहब सारे रिश्ते, आपको उसमें थकान लगती है क्योंकि वो आपको बोझ लगता है। मां के लिए बच्चा कभी बोझ नहीं होता, ऐसे ही साधु के लिए उसकी चर्या कभी बोझ नहीं होती।
जब वो बोझ है ही नहीं तो थकान किस बात की? थकान किस बात की हो रही कि इसमें भी प्रियतम कार्य क्या है? वह प्रियतम कार्य है स्वाध्याय, मनन, चिंतन और ध्यान। ये काम जब उसके प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, इनमें गैप पड़ता है, आहार प्रॉपर हो रहा, कोई अंतराय नहीं हुआ, समझ रहे? सब चीजें अनुकूल चल रही हैं, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा? आपको जैसे दिन में 100 50 किलोमीटर चलना, अब आपका मनन, चिंतन, ध्यान, इसकी प्रक्रिया उतनी नहीं चल। क्यों? आंख का उपयोग सामने देखने पे, मन का उपयोग सावधानी पूर्वक कदम रखने पे। डिफरेंस समझ रहे? तो धीरे धीरे जो थकान बढ़ती है वो देह की नहीं बढ़ती है, वो थकान बढ़ती है आपकी रुचि का विषय पूरा नहीं होने से। ख्याल में? जो थकान असली है उस थकान को दूर कैसे किया जाए? आपको बताऊं श्रमापनयन की विधि क्या है? पहली विधि होती है उपवास करना। कभी आपने सोचा है विपिन जी कि मुझे थकान दूर करना है, इसके लिए उपवास करना एक इलाज है? आहार नहीं करना एक इलाज है। क्यों? कुछ दिनों से विहार की प्रक्रिया ज्यादा थी, शांति से स्वाध्याय नहीं हो पाया, मनन चिंतन नहीं हो पाया, आत्म ध्यान उतनी एकाग्रता से, निश्चिंता से नहीं हो पाया। आज हमने सारे काम छोड़े, शांति से बैठेंगे और अपना ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये दिस कॉल्ड श्रमापनयन। इंद्रिय विषयों के पोषण का कार्य, शारीरिक मन वचन काय की बाहरी प्रवृत्ति, इसका कार्य जितना रोका जाए, मर्यादित किया जाए और अपनी रुचि का कार्य जितना बढ़ाया जाए, उसका नाम श्रमापनयन है। हाथ पैर दबा के थकान दूर करना, यह श्रमापनयन नहीं। सच बताओ, आपको यदि श्रमापनयन की बात कही जाती तो आपको क्या लगता? चलो महाराज जी के हाथ पैर दबाते, और वो दबवाते। आज सब यही करते, सब, जितने चाहे अच्छे हों, जितने चाहे तपस्वी हों, जितने चाहे वो परिग्रह रहित हों, सब ये करते हैं। ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं। सरवक क्या कर रहे थे? अरे साहब महाराज जी की भैयावृत्ति करने गए थे। अरे भैयावृत्ति तब किसको होता है? गृहस्थ को का साधु को? तो फिर पैर दबाने का नाम भैयावृत्ति है, क्या पैर दबाने का नाम भैयावृत्ति है? कहते दोनों नहीं है। तो फिर तुम कर क्या रहे थे? देसी भाषा में एक शब्द है मुगालता। मुगालता माने अपने में भ्रम पैदा होना, कंफ्यूजन। मैं भ्रम से ऐसा हो गया, ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे थे? वो मुगालता कर रहे थे। दोनों मुगालते में थे। वो सोच रहे कि भैया ये भैयावृत्ति कर रहा है, ये सोच रहे कि उनकी भैयावृत्ति। इसका नाम भैयावृत्ति है ही नहीं। भैयावृत्ति माने वास्तव में उसका बाहरी रूप है श्रमापनयन, थकान दूर करना। पहले आप थकना तो सीखो। किस बात से थकते हो? चल के थकते हो, बैठ के थकते हो, खाने से थकते हो कि बिना खाए थकते हो? तय तो करो। यदि शारीरिक क्रियाओं से आप, वचन की क्रियाओं से आप थकते हो तो इसका मतलब आप श्रमण हो ही नहीं। इनसे उन्हें थकान नहीं होती। उन्हें थकान कब होती है? उनका जो परम प्रिय कार्य है, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान, जब ये जी भर के करने को नहीं मिलता है तो उन्हें थकान, ऊब होती है। अरे क्या इतने दिनों से हमें ये नहीं मिला, समझे? तो वो प्रवृत्त होते हैं। रात को तो दपी कर लेते थे, दिन में जब विहार कर रहे तो नहीं हो पाता।
दिन में जब कभी संगीती में बैठे या कुछ और कर लिया नहीं हो पाता। समझ गया? तो ऐसी स्थिति में मुनिराज जो थकान उनके फील करते हैं, उस थकान को दूर करने के लिए पहला इलाज करते हैं उपवास। समझ? जाना ही नहीं पड़े, शांति से बैठ के अपने। अब आपको कभी जीवन में लगा कि उपवास से श्रमापनयन का तरीका है? महाराज जी अपनी थकान दूर कर रहे हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं। भाई साहब विपिन जी, लग रहा ना कि मेरा स्क्रू ढीला है? कि क्या कह रहे हो आप? भोजन नहीं करने से थकान दूर होगी? आप यदि श्रवण होगे तो ऐसे ही होगा। समझिए? जितनी बाहर की प्रवृत्तियां हैं, जो जो देह पोषण के लिए आप ले सकते हैं, जो जो कार्य करते हैं, उन सब कार्यों को रोक दो। आहार नहीं, विहार नहीं, निहार नहीं, तो टाइम ही टाइम है कि आप स्वाध्याय मनन चिंतन ध्यान करो। और काम क्या है आपके लिए? समझिए? उन्हें ऊब होती है, बाहरी तप करने में ऊब होती है, और अंतरंग तप करने से वो रिफ्रेश होते हैं। वो अंतरंग तप की जब वृद्धि होती है और बहिरंग तप की क्षीणता होती है, कम से कम करना, दैहिक साधन कम से कम करना, आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक से अधिक बढ़ाना, उसका नाम है श्रमापनयन। वो है थकान दूर करना। बड़ी गड़बड़ी तो ये है कि इस शब्द के साथ आज पूरा ही अनर्थ हो गया। न कोई समझता है, न करने वाले समझते हैं, और न उनकी सेवा करने वाले समझते हैं। वो सोचते हैं हम इनका श्रम दूर कर रहे हैं, और ये सोचते हैं मैं अपनी थकान। तुम्हें थकान फील हुई क्यों? अपने प्रिय कार्य में कोई थकता नहीं है। पहला लक्ष्य बना लो। या तो वो कार्य प्रिय नहीं है, और या वो कोई भी लेडीज होती है, वो अपने पति या बेटे को, बच्चे को खाना खिला बढ़िया से बढ़िया बनाने और खिलाने में कभी थकती है। और किसी के लिए 4 लोग आ जाएं, 1 गिलास पानी देना पड़े तो थक जाएगी। क्यों? थकान देह की नहीं है, थकान मन की है, उपयोग की है, रुचि की है। वो रुचि का कार्य नहीं मिलता है, रुचि का विषय नहीं मिलता है तो थकान है, और रुचि का विषय मिलता है तो थकान है। बल्कि फ्रेश, सारा दिन काम करके फ्रेश होती है, और 10 मिनट भी करना पड़े तो थक जाती है। अरुचि का करना पड़े, पराया करना पड़े, थक जाती है। और अपनों के लिए करना पड़े तो सारा दिन करके भी देह टूटती है, लेकिन मन की ऊर्जा ऊर्जस्वित रखती है। समझे? ये है श्रमापनयन। समझे? उपवास किया माने श्रमापनयन, विहार का त्याग किया श्रमापनयन, निहार का त्याग करेंगे क्या? जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट क्या होगा? क्योंकि बचाते तो वो है ही नहीं। मेहनत इतनी करते हैं, एक बार लेना तो एक बार में सब सफाई, बचाते तो है ही नहीं। ये उनकी जीवन शैली। इस प्रकार जो अधिक से अधिक अपनी रुचि के कार्य, विशेष रूप से स्वाध्याय मनन चिंतन और जितना बन सके ध्यान, इसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, लेकिन दूसरों के पैर दबाने के लिए नहीं। कभी कभी पैर भी दबाते। धैर्य से सुनना। कहते आप अपनी बात काट देते हो, सुनो तो सही। कई बार पैर भी दबाते। हम लोगों ने बचपन में सीखा कि दादी दादाजी के या माता पिता के पैर दबाओ। क्यों? वो जो काम कहते कर। क्यों?
इसलिए कि वो कहानी सुनाते थे। अब आज जैसी टीवी, रेडियो, ये सब चीजें तो पहले थी नहीं ना। आज के बच्चे तो माँ बाप को गिनते नहीं, उन्हें गैजेट्स चाहिए। पहले बच्चों को माँ बाप चाहिए होते। उनको कौन मनोरंजन करेगा, उनके मन की थकान कौन दूर करेगा? तो वो उनके पैर दबाने के बदले में अपने आप को रिचार्ज करते थे। ऐसे ही ज्ञानी जीव के बैठ के आप पैर भी दबाओ, जो भी करो उनके अनुकूल, उनके पास रहो, ताकि तुम्हें अपने अंदर को इंप्रूव करने की ऊर्जा मिल सके, वो ज्ञान मिल सके, वो दिशा मिल सके। अब बताइए, आपने थकान किसकी दूर की? जिसके पैर दबे उसकी थकान दूर हुई कि जिसने पैर दबाए उसकी थकान दूर हुई? अब आप दुनिया में कहो तो आपको सिरफिरा कहे कि भैया जिसने, मैं वो तो आराम से बैठा था, अब मैंने दबाए तो थका तो मैं। कहते इस थकान की बात नहीं है। वो थकान क्या थी? कोई मुझे मेरे मन की चीज सुनाने बताने वाला नहीं मिल रहा था, आपने बताई, आपके सानिध्य में हमें वो मिल गई, तो आपके साथ में थक के भी खुश हूं। वो थकान लगे नहीं रही। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की संगति में जिसे अपने हित का मार्ग मिलता है, उनकी बातों से अपने अंतरंग के कई द्वार खुलते हैं, तो वो जीव अपने श्रम का अपनयन करते हैं। समझ रहे हो आप? अपना श्रम दूर कर रहे, अपनी थकान दूर कर रहे। इसलिए ये श्रम के अपनयन की विधि, कदाचित पैर भी दबाए जाएं, लेकिन पैर उनको खुश करने के लिए नहीं दबाए जा रहे हैं, आपके अधिक से अधिक नजदीक रहने के लिए। ये बाहरी शिष्टाचार का बहाना है, ये उनकी थकान दूर करना नहीं है, अपनी थकान दूर करना। जो मानसिक अवसाद आपको भरा हुआ है, आज मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिली, वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेने के लिए उनके पास जाए। ख्याल मेरा? तो बताइए, इस प्रकार जो आपको दिखता है कि श्रम का अपनयन हो रहा है, वो गुरुजी के, आचार्य देव के पैर दबा दबा के उनको अनुकूल बना रहे हैं, कहते ये सब आपको भ्रम है। वह उनकी सेवा करके अपना काम सिद्ध कर रहे, अपनी थकान दूर कर रहे। सच बताऊं, जब कुछ लिखने, पढ़ने, स्वाध्याय के लिए, गंभीर चिंतन के लिए नहीं मिलता है, उस दिन पूरे दिन घर पे यदि लेटा भी रहूं, बैठा भी रहूं, तो मैं बहुत थक जाता हूं। शाम तक सिर दुखने लगता है, भारी होने लगता है। क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं हुआ। और पूरे दिन लिखता हूं, कई बार आंख दुखती है, जलन होती है, क्योंकि स्क्रीन पर उतनी देर देखने में समस्या होती है आंख को, लेकिन मन इतना प्रफुल्लित होता है कि उस दिन कहता हूं भाई कोई काम काज हो तो बताओ, शाम को ही कहूंगा। तो इच्छा तो नहीं, क्यों? कोई अच्छा आर्टिकल पूरा हो गया, कोई कविता हो गई, आज काम की क्यों कह रहे हो? वैसे हम कहते कहते नहीं थका हुआ। जब कुछ नहीं लिखते तो थक जाते हो, और कुछ लिख लेते हो, जितना अच्छा कर लेते हो उतनी ज्यादा एनराइज होते, ऊर्जस्वित होते, थकान उतनी दूर होती। अब बताइए, थक के थकान दूर होती है कि आराम करके थकान दूर होती है? सेवा करा के थकान दूर होती है? कैसे दूर होती? जितना आप थकोगे उतनी थकान दूर। थकोगे माने दुनिया की नजर में, दूसरों की नजर में वो थक रहा है, लेकिन अपनी नजर में वो अपनी थकान दूर कर। मैं आपको बताऊं, थोड़ा से आप अन्यथा नहीं लेना। पुराने जमाने में जो पीएचडी करते थे, डॉक्टरेट, गाइड के पास, वो गाइड के यहां सब्जी लाना, झाड़ू तक लगाना, सब काम करते थे।
वो कहते मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं बोल रहा हूं वो लिखो। बुक छपेगी गाइड की, उनकी नहीं छपेगी, लेकिन वो कहते करते खुशी खुशी करते थे। यदि उन्हें कंप्यूटर का काम आता है तो गाइड बोलता है जब वो फटाफट टाइप करते जाए। अब दो विजन हो सकते हैं, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं विपिन जी। एक तो विद्यार्थी सोचे कि भाई ये गुरुजी बढ़िया है, गाइड बने हैं, शोषण कर रहे हैं मेरा, बुक बन रही इनकी, टाइप बाजार में कराते तो इनके पैसे लगते, पैसे के पैसे बचाए, काम घर बैठे हो गया, अब कहीं जाना आना नहीं पड़ा। वो इन पर उपकार समझ रहा कि मैंने इन पर उपकार किया। योग्य कौन होता है? सही योग्य विद्यार्थी वो है जो उनके वो बोलते हैं गुरुजी यहां पर कॉमा क्यों लगा, यहां पर ऐसा क्यों किया। वो सब कलाएं सीखता जाता है और सीख सीख के वो अपने आप में खुद एक योग्य स्कॉलर बन जाता है। किताब टाइप कर रहा दूसरे की, गुरुजी की, और उनसे गुरुजी ये बात ऐसी क्यों कह दी, वो सीखता है और सीख सीख के 2-4 किताबें करते करते वो खुद एक स्कॉलर बन जाता है। मैं आपको सही घटना बताता हूं। एक उड़ीसा का कम पढ़ा लिखा लड़का, 10वीं फेल, जरूरत थी बेचारे को, दिल्ली आ गया। उसको किसी कंपनी में जो आजकल होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मिलते हैं, तो उसे थोड़ा बहुत टाइपिंग का काम सीख लिया। उसने रिक्वेस्ट की साहब कहीं लगवा दो, तो हमारी यूनिवर्सिटी में दे दिया, लग गया। उसे 7-8 हजार रुपये महीने मिलते कम ऑफिस से दिए जाते 12,000, लेकिन 4,000 वो कंपनी वाले खा जाते थे बैठे बैठे। 7-8 हजार रुपये मिलते थे। अब उसे जिसके डिपार्टमेंट में भेजा गया, वो ही कह के भाई इसे कुछ आती नहीं, इसे हिंदी तक नहीं आती, ना बोल पाता ना लिख पाता, तो इससे हम क्या काम कराएं। कुछ बोलते हैं वो कुछ का कुछ करता है। तो सबने कहा कि बदला निकाला जाए, इसे सुदीप जैन को दे दिया जाए। वो आया, मैंने कहा देख, एक शर्त पे लूंगा तुझे, तू 2 साल तक मेरे पास छोड़ के नहीं जाएगा, और मैं जितना चाहे डांटू तू रोएगा नहीं, बुरा नहीं मानेगा। मैंने कहा तुझे तेरा कैरियर बना दूंगा, लेकिन ये 2 शर्तें तेरी। वो परेशान बहुत था, गरीब था। उसने कहा ठीक है सर, मैं करूंगा। भाई साहब आप बिलीव करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में उसी कंपनी से 17 लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, कंप्यूटर टाइपिस्ट, 17 लोग। जब एक पोस्ट निकली, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, परमानेंट पोस्ट एक निकली, और उस एक पोस्ट पर एक ही क्वालिफाइड हुआ था, और वो मैं, मेरे पास रहने वाला वो लड़का जिसे कुछ नहीं आता था, हर चीज पे डांटता, ये तूने ऐसे क्यों की, ये ऐसे हो। मैं उसे सिखाता था, लिख लिख के सिखाता था, बगल में बिठाया रहता था, पूरे दिन काम कराता था। और आज पूरी यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट का हर ऑफिसर कहता भाई साहब वो दे दो। उसके साथ के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आज भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, और वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पर। अब डिफरेंस समझ रहे हैं आप? श्रमापनयन क्या है? उसके अंदर में एक धगस जग गई कि मुझे सीखने को मिल रहा है, वो अधिक से अधिक सीखना चाहिए। एक शब्द की गलती करता, मैं कहता 50 बार यही शब्द टाइप करो, और कॉपी नहीं करोगे, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, हर बार टाइप करो, और एक गलती हुई तो मैं डांटू। होते 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 करते करते उसके सारे शब्द, सारी स्पेलिंग सुधर गई, शब्दों के अर्थ आ गए। उसे एडिटिंग में कॉमा फुल स्टॉप कहां क्या लगाना, ये यहां इसलिए लगता, मैं यहां ये लगा दूं, ये नहीं, यहां इसलिए लगता, सब चीज सिखाई। आज सारी यूनिवर्सिटी उसको वीसी रजिस्टर, जो भाई अब मेरे को ये मिल जाए, कोई जिम्मेवारी का काम आया नहीं, और उसको बुलाओ। आज वो सबसे बड़ा, सबसे क्वालिफाइड
टाइपिस्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का। कुछ बात का अंतर समझिए। यदि उसने उस श्रम करने में थकान फील की होती, सब सुविधा भोगी थी, अरे साहब जैन साहब बहुत काम कराती, 1 मिनट भी चैन, खाने का समय पूरा नहीं देते, और सही था। मैं कहता तूने खाना खा लिया, अब रेस्ट क्यों करना, कर काम। और मैं उसके कारण सुबह से शाम तक बैठता, क्योंकि वो पूरे टाइम बैठा, कर ये काम दे। समझ गए आप डिफरेंस, समझ रहे कितना सीखा। उसके लिए परीक्षा देना थी, परीक्षा के लिए उसके पास साधन नहीं। मुझे 8 दिन के लिए बाहर जाना था कहीं, कोई कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा कि देख, मैं तो तुझे काम कराऊंगा नहीं, ये लोग कहीं और लगा देंगे, मैं तुझे एक काम देता हूं टाइपिंग का, वो टाइप कर। कहना सर काम दे के गए, मैं लिखूंगा, और तुझे इस काम के मैं 1000 रुपए दूंगा अलग से। 1000 रुपए दिए, उसने फीस भरी, और वो 12th का एग्जाम पास कर लिया। उसके लिए जरूरी था अपॉइंटमेंट के लिए। दोनों काम हो गए, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। वो पूरी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने उसको नियुक्ति पत्र दिया, उसके लिए वो ढूंढता आया, सबसे पहले पैर छूके थे, सर आपने बनाया मुझे। ये मेरा श्रेय नहीं है, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूं जिसने सीखने में कभी थकान फील नहीं की। तो जो श्रम करने में थकान फील करे वो श्रवण नहीं हो सकता। जो श्रम करके अपनी थकान दूर करता है वो श्रवण होता है। श्रमापनयन, पूरा दिन पढ़ना पड़े तो पढ़ो, एक आसन बैठ के पढ़ रहे, पूरा का पूरा ग्रंथ यदि लिख के देना है। मैंने अपने छात्र जीवन में किया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास पढ़ने, किताब खरीदने के कभी पैसे नहीं होते थे छात्र जीवन में। मैं चुनाव के जो पर्चे वर्चे निकलते ना, ये विज्ञापन के, ये लेके इनमें कील ठोक के, और वो जो सुतली आती ना बोरोसिल्ले की, वो सुतली से बांधता था, और उसके भी पैसे नहीं, और उसके पीछे लिख लिख के पूरी की पूरी बुक एक रात में उतार लेता था और वापस कर देता था अगले दिन। और मैं पूरी रात जाग के भी, गर्दन टेढ़ी होती थी, पीठ में दर्द होगा, हाथ थक जाएगा, लेकिन मन इतना ऊर्जान्वित होता था कि अब मेरे पास मेरी किताब पूरी होगी। डिफरेंस समझ रहे हो आप? ये श्रम का अपनयन है क्या? जिन चीजों से आप थकान फील करते हो, उन चीजों में ऊर्जा का अनुभव करने लगो, आप श्रवण बन जाओगे, श्रमापनयन सीख जाओगे। सुख और सुविधा, दैहिक सुख और दैहिक सुविधा जितनी पाओगे, उतने आपके जीवन में कभी श्रमापनयन नहीं आएगा, आप श्रवण नहीं बन पाओगे। श्रवण श्रमापनयन करता है अधिक श्रम करके, निष्ठापूर्वक श्रम करके, जी तोड़ श्रम करके वो श्रवण बनता है, और अपना श्रम को, थकान को दूर, वह श्रम करके थकान को दूर करता है। हम श्रम करके थक जाते हैं, और वो श्रम करके थकान को दूर करते हैं। अटपटी मेरी बातें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये वास्तविकता है। आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य, उनका एक नाम था वक्रग्रीवाचार्य, सुना? जब 12,000 श्लोक प्रमाण टीका लगातार लिखते बैठे, एक एक विषय को कितनी सूक्ष्म अभीक्षण ज्ञानोपयोग चाहिए, बिल्कुल सक्रियता से, एकाग्रता से कंटिन्यू लिखते बैठे। लिखते लिखते गर्दन टेढ़ी हो गई, ऐसी हो गई, क्योंकि ऐसे लिख रहे थे ना, गर्दन टेढ़ी हो गई, ऐसी चिपक के रह गई लगभग, तो उनका नाम पड़ गया वक्रग्रीवाचार्य, टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य। लेकिन उनको हर्ष था कि मैंने सठखंडागम की टीका पूरी की, 84 पहाड़ लिखे, कहीं थकान का नाम नहीं था। रोज लिखते थे, प्रतिदिन लिखते थे, लेकिन कभी थकान का नाम नहीं था। उसमें इतने ऊर्जान्वित होते थे, अरे भव्य जीव पढ़ेंगे,
न जाने किसको कब आत्मबोध का कारण बढ़ेगा। 2000 साल पहले लिखा गया समय सार 2000 साल से लाखों लोगों के लिए सम्यक दर्शन का निमित्त बना। आप बताइए, यदि कुंद कुंद अवधि ज्ञान के धनी लोकांतिक देव के रूप में कभी जानते भी होंगे तो उन्हें अपने श्रम की सार्थकता कितनी लगती है। वो इतना लिखते थे उतना ही अपनी थकान दूर करते थे। मुनिराज जितना इंद्रिय संयम प्राणी संयम पालते हैं उतनी अपने अंदर की थकान दूर करते हैं। वो श्रम से थकते नहीं हैं, वो श्रम से थकान को दूर करते हैं। ये कला जिसके आ गई, ये मानसिकता जिसकी बन गई, उसके जीवन में श्रमणपना सार्थक होता है। उसको जीवन में कला आती है कि थकान को दूर करने का तरीका क्या। आपको पता है ये लेडीजों को जितनी आजकल की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, ये क्यों? मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं। जो पंजे के बल बैठ के, उकड़ू बैठना समझते हो, पंजे के बल बैठ गया जमीन पे और उसमें पोंछा लो, वो पूरे घर में पंजे पंजे यूं आगे चलते जाओ, खड़े नहीं होना, झुकना नहीं है, बैठे बैठे जो चल रहे हो। और हाथ, ये एक्सरसाइज। आप जब पोंछा नहीं लगाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में जाते हो, एम्स जैसे हॉस्पिटल में पीएमआर बने हुए हैं, समझ गए ना, और वहां पर वो किसी मशीन पे ऐसा बैठा देते हैं, इस पर यहां से यहां तक चलना और ऐसे ऐसे हाथ करते चलना, ऐसे पैर ऐसे हाथ। कहते भैया घर में पोंछा लगाते तो कुछ काम भी हो जाता है, यहां तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, टैक्स देना पड़ा। इससे बेहतरीन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर के सिंह, कृष्णा सिंह करके सफदरजंग हॉस्पिटल में वो गायनिक की एक्सपर्ट थी, सब हेड थी। जब हमारे पहले बच्चे का प्रसंग था उस समय वहां जाते, उसने ऐसी ऐसी चीजें बताई। कहते यदि इंडियन लेडीज चक्की पीसना हाथ की, बैठ के पोंछा लगाना, कहते ये 2-3 काम करें, उन्हें पूरे जीवन हेल्थ और फिटनेस के लिए कुछ नहीं करना पड़े। अब जो आप जिम में जाते हैं तो थक के भी अपने आप को रिफ्रेश फील करते हैं। क्यों? हम स्लिम हो रहे, स्वस्थ हो रहे। मुनिराज देह का श्रम करके स्वस्थ हो, अपने स्वरूप में स्थित। ख्याल में आ रहा है? यह है श्रमापनयन की विधि। जो इसमें थक जाए, श्रम करके जो थक जाए, वो साधु नहीं हो सकता। कोई कहे चल के थक गए, पैर दबा दो, साधु नहीं। वो एनराइज होते हैं, इतना चल लिया रे, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि वहां रहे 3 दिन रुके थे ना, 3 दिन में धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगा था। संसारियों से परिचय बढ़ना ये साधु के लिए थकान का कारण होता है। परिचितों का साथ छूटना ये साधु के लिए वैराग्य की वृद्धि का कारण होता है। इसलिए वो उनसे चल के अधिक से अधिक दूर जाते हैं और चलने के बाद थकते नहीं हैं, ऊर्जावान होते हैं कि अब जो है इनमें कोई परिचित नहीं, परिचय नहीं है, मेरा मोह नहीं बढ़ेगा, मेरा उपयोग नहीं भटकेगा इनमें, मेरा उपयोग इनमें अटकेगा नहीं। इसलिए वो चल के आना, अपरिचितों में जाना, उससे साधु ऊर्जावान होता। कभी कल्पना की थी कि श्रमापनयन का ये स्वरूप होगा? साधु क्यों जाते हैं दूर? 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकना नहीं। अनियत विहारी, किसी को बता के कहीं जाना नहीं, कोई प्रोग्राम होता ही नहीं उनका। चलते समय जिस दिशा में कदम बढ़ गए तो बढ़ गए, चले गए। कोई मतलब, उन्हें खुद पता नहीं होता है कि हमें कहां जाना। समझ रहे हो आप? अरे ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई जैन ही नहीं रहता हो, चौका कौन लगाएगा? कहते और अच्छा,
उपवास करेंगे, अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, वो उसमें हर्षित होते हैं। 50 लोग चौका लगा के खड़े हो और सब लोग अरे महाराज जी, कहते कि ये अब दिन भर आके हमारा दिमाग खराब, ये हमें साधना नहीं करने देंगे। उनसे थकते, परिचय से थके, जन संकुल से थके, लोगों के संयोग से थके, और एकाकी अनियत विहारी होकर के उपवास करके एकदम एनराइज हो जाते हैं कि वाह मजा आ गया। समझ गए? ये है श्रवण। श्रवणों में श्रमापनयन ऐसे होता है, हाथ पैर दबा के सिर्फ श्रमापनयन नहीं होता, तेल मालिश करके श्रमापनयन नहीं होता है। सिर में तेल मालिश करवा लो, हाथ पैर में तेल मालिश करवा लो, भाई साहब ये लेप्याहार है। मुनिराज 24 घंटे में एक बार दिन में ले आहार खड़े अलग निज पान में, ये उनकी चर्या होती है, उनके आहार की विधि ये होती है। इसके अलावा वो कोई आहार ले नहीं सकते। आप जितनी तेल मालिश कराओगे उतना लेप्याहार होगा, और लेप्याहार होते ही मुनि धर्म की आहार की विधि खंडित हो जाती है। जो तेल मालिश करा ले वो साधु नहीं, हाथ पैर दबवा ले वो साधु नहीं, श्रवण संज्ञा नहीं है उसकी। अब कल्पना तो करो, विचार तो करो, जितना श्रम करें, जितना जगत से विरक्त रहें, दूर रहें और अपने स्वरूप में अनुरक्त रहें, उससे उनकी एनर्जी बढ़ती है, उससे उनका श्रम का अपनयन होता है, थकान दूर होती है। और आज जितने जनसंपर्क, कोई कहीं आए नहीं, दिन भर में कोई 10 लोग भी नहीं आए दर्शन करने, महाराज जी को लगता है मैं कितना बेकार साधु, यहाँ के लोग कितने नालायक हैं, दिन भर में 10 लोग भी दर्शन करने नहीं आए, कोई ने हाथ पैर नहीं दबाए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने मेरे माता पिता परिवार के बारे में बातें ही नहीं की, महाराज जी कितनी किताबें लिख ली ये नहीं बताया। दया के पात्र हैं आप, आपको भ्रम है कि आप साधु हैं, आप तो साधु हैं ही नहीं। जो कभी मान कसाय का स्वाद लेना जानते हैं, ध्यान रखना, रोटी और पकवान का स्वाद बहुत क्षणिक होता है, मान कसाय का स्वाद पूरे दिन 24 घंटे चलता है। समझ में आया? इसलिए और कुछ भी कर लो, मान कसाय के स्वाद से बचना, वरना 24 घंटे आहार चलेगा। बहुत दूर रहना, इस परिचय से बच के रहना। जितना आप पर से परिचय प्राप्त करोगे उतनी ही स्वरूप से दूरी बढ़ेगी। ज्ञानी को उससे थकान लगती है, लोग बहुत आ जाएं, लोगों को उपदेश देना पड़े, धर्म वृद्धि। आप कहते हो धर्म वृद्धि, लेकिन जिसके स्वरूप में धर्म की हानि हो रही है वो दूसरे को धर्म की वृद्धि करके क्या सुनेगा? थकता है वो। और अंतरंग में जब एकाग्र खड़े होके, एक जगह पूरी रात खड़े होके अपने स्वरूप का चिंतन करते रहे सुरत सागर मुनिराज, तो उनके तप की वृद्धि हुई और श्रम का अपनयन। ख्याल में आ रहा? ये स्वरूप है, ये राग चर्यम में आनंदिदा। ये चीजें राग की चर्या में निंदनीय नहीं है, लेकिन यदि आपको श्रेणी आरोहण करने की तैयारी करना हो तो इनसे काम नहीं चलेगा। फिर तो आपको इनसे ऊपर उठ के मात्र आदि की भक्ति और प्रवचन और अभियुक्त में वात्सल्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा था ना, इन गाथाओं का लौट लौट के अर्थ लगेगा। समझ में आ रहा? ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरक है एक दूसरे की, एक दूसरे से विपरीत नहीं है। इनका विषय अलग नहीं है, जुड़ा हुआ विषय। विचार तो करो क्या कहा आचार्यों। श्रम का अपनयन। आज तक जिससे बात की तो उन्होंने कहा अरे वो श्रम अपनयन माने भैयावृत्ति, महाराज के जो पैर दबा देते ना, तेल मालिश कर देते, कुछ कर देते,
घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान। ना साधु को साधुपने का पता, ना श्रावक को साधुपने का पता। दोनों नितांत अज्ञानी है, नितांत अज्ञानी। अरे साहब कौन से जमाने की बात कर रहे, चौथे काल में, चौथा और पंचम। साधु, ये जैन धर्म वस्तु के स्वभाव को धर्म कहता है, और वस्तु का स्वभाव त्रिकाल अबाधित होता है। चौथा काल हो, तीसरा काल हो, पांचवा काल हो, त्रिकाल अबाधित होता है, सदा काल अबाधित होता है वस्तु का स्वरूप। इसलिए जैन धर्म का स्वरूप कभी बदलता नहीं। एक अपरिवर्तनशील धर्म है तो जैन धर्म है, एक शाश्वत धर्म है तो जैन धर्म है। क्यों? क्योंकि उसने वस्तु के स्वभाव पर आधारित है, व्यक्ति के कथन पर आधारित है। महावीर से जैन धर्म नहीं हुआ, आदिनाथ से जैन धर्म नहीं हुआ। वस्तु को, स्वरूप को पसंद है, इसलिए। स्वामी समंत भद्र लिखते हैं, यदि इदं स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र केवल। यदि ये वस्तु के स्वभाव को ही पसंद है तो हम व्याख्यान करने वाले, उसके कर्ता बनने वाले, उसके पंडित बनने वाले होते कौन? हमने क्या बताया? ये तो वस्तु को ही स्वीकार था, यह उसका स्वरूप था। ऐसे ही श्रम करके श्रम का अपनयन करना, थकान दूर करना, जिनका स्वरूप है उनका नाम श्रमण है। और श्रम करके जो थक जाए वो श्रमण नहीं है। समझे? अद्भुत स्वरूप है। हमारे लिए इसका आनंद लेना सीखना होगा। विचार करिए, सोचिए, आप जीवन में किस किस से थकते हैं? जिससे थकते हैं वो आपकी रुचि का विषय है। जिससे आप एनराइज होते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी एनराइज होते हैं, ऊर्जस्वित होते हैं, समझ लेना वो आपकी रुचि का विषय है। उसको अपनाइए और बाकी को छोड़ दीजिए। जीवन में कभी थकान नहीं होगी, हमेशा मन खिला रहेगा, ऊर्जावान रहोगे, और जितना अच्छा काम करोगे उतना दूसरा कभी कर नहीं सकता। अपनी पसंद का क्षेत्र चुनो, और पसंद का क्षेत्र नहीं चुनो बल्कि पसंद को बदलो। ज्ञानियों के अनुसार अपनी पसंद बनाओ, अज्ञानियों के अनुसार मत बनाओ। अज्ञानियों के अनुसार बनाओगे तो क्या सीखोगे? है? उल्टे सीधे खेल खेलना, क्यों? गप्पे मारना, और थोड़े बिगड़ोगे तो गुटखा खाओगे, और बिगड़ोगे तो स्मोकिंग करोगे, और बिगड़ोगे तो पियोगे, और बिगड़ोगे तो खाओगे, और बिगड़ोगे तो जुआ आदि खेलोगे, और बिगड़ोगे तो वेश्या। आप कहां चले जाओगे आपको पता चलेगा। इसलिए अज्ञानियों की संगति नहीं करनी। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, मां संसर्ग कुशील रागे हिम। जो कुशील लोग हैं, रागी लोग हैं, उनसे संसर्ग तक मत करो, बात तक मत करो, उनकी ओर देखो तक नहीं। ऐसा आदेश आचार्य कुंद कुंद शील पावड़ में देते। तम्हादु कुशीलेहिम, कुशीलों के साथ मां संसर्ग, उनका संसर्ग मत करो, उनसे राग मत करो, उनसे बातचीत मत करो, उनकी ओर देखो तक नहीं। भाई साहब एक छोटी सी बात कहूं, नाराज नहीं हो। एक रास्ते में, अभी सरल कह रहा हूं पर थोड़ी कठिन कहूंगा, एक रास्ते में गड्ढे बहुत हैं, टूटा फूटा रास्ता, शॉर्टकट तो है लेकिन गड्ढे बहुत हैं। 20 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे में तय हो, लेकिन शॉर्ट है। दूसरा 70 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 1.5 घंटे में तय हो जाए, गड्ढा एक भी नहीं। कौन सा रास्ता पसंद है? 70। अब चेंज कर रहा हूं। एक रास्ते में कटे हुए टंगे, समझ गए, लेकिन शॉर्ट बहुत है। एक रास्ते में दूरी बहुत है, लेकिन सब भले लोग रहते हैं।
कौन सा रास्ता पसंद करो? दूरी हो। अभी और आगे बढ़िए। एक रास्ते में भक्त बहुत है, राग बढ़ाते, एक जगह पे एक भी भक्त नहीं, आप कोई समझते ही नहीं है, तत्व की रुचि वाले ही नहीं। ध्यान देना, लेकिन आपको ध्यान ही किसी को नहीं, अपना स्वरूप है, मस्त है। कौन सी जगह अच्छी है? मुनिराज के लिए वही अच्छी है। प्राकृत साहित्य में एक देश का वर्णन आता है, संस्कृत में भी, चोड़ देश। कभी आपको सुनाया था यानी मुझे ध्यान नहीं है, शायद सुनाया हो। चोल नृपस्य नगरे वासरा हरि वासरा मस्कई मत कुणैश्चापी रात्रि शिवरात्रि। व्यंग्य कर रहा है कवि। चोल देश के राजा के राज्य में तो वहां पर सारे वासर जितना दिन होते थे वो रामनवमी जैसे उनके अन्यमति के अनुसार वो सब भगवान के दिन थे, समझ गए। और रातें के मस्कई मतकुणैश्चापी, जब भगवान का दिन होता है तो उस दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता, उपवास करते हैं लोग। भले ही रात को खाते हैं, हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं। ख्याल में वो बाबा रामदेव भी कहता असली उपवास करना सीखो, जेलो सीखो। तुम लोग तो साले धोखा देते हो अपने आप को। क्यों? दिन भर नहीं खाया और रात को दबा के खाए, माल पानी खाए, काय को उपवास हो? वो कहता है मस्कई मतकुणैश्चापी, मशक माने मच्छर और मतकुण माने खटमल। इतने थे कि रात्रिया शिवरात्रिया, रातें पूरी जागती बीतती थी, भगवान का नाम ले लेके रात बिताते थे। तो रात्रिया शिवरात्रि, रातें शिवरात्रि थी और दिन हरिवासर थे। अब अच्छा हुआ कि बुरा? दिन को खाने नहीं मिलता था और रात को मच्छर और खटमल सोने नहीं देते थे। ऐसा देश है। लेकिन मुनिराज को यदि ऐसा मिल जाए तो वो इसमें कोई नहीं आ रहा तंग करने, कोई यहां परेशान नहीं, सब अपने में मस्त है और हम अपने शांति से ध्यान करें। श्मशान को प्रिय स्थान मानते, इधर मुर्दे जल रहे, उधर सियार लौट रहे, गंदी आवाजें आ रही, और मुनिराज अपने स्वरूप कहते इससे बढ़िया जगह और क्या होगी। क्योंकि पर को देखने तक का मन नहीं होता, पर उपयोग ले जाने तक का मन नहीं होता। इससे सुंदर जगह दूसरी नहीं हो सकती। गृहस्थों के लिए श्मशान का वास निषिद्ध है और साधु के लिए श्मशान का वास सर्वोत्तम जगह मानी, ध्यान का केंद्र माना गया। अब समझ रहे आप श्रम के अपनयन का मतलब क्या है? अज्ञानी जिनमें थकता है, ज्ञानी उनमें तृप्त होते हैं, और ज्ञानी जिनमें थकते हैं, अज्ञानी उनमें तृप्त। भोजन करना, देह की सेवा कराना, इनमें ज्ञानी थकते हैं। क्यों आ गया भाई? तू पैर दबा रहा है, इसमें मेरा उपयोग बढ़ रहा है। मैं उपयोग पैर पे रखूं कि अपने स्वरूप पर रखूं? मेरी थकान बढ़ रही है भाई, तू जा, मत कर, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। अरे महाराज 60 किलोमीटर पैदल चले, थोड़ी सी तो करो, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर में जितने चले उतने घंटे तो मैं अपने स्वरूप पर एकाग्र नहीं रह पाया। अब थोड़ा सा मौका मिला और तू आगे परेशान कर। मैं देह से दृष्टि हटाना चाहता हूं, तू देह पे दृष्टि लगाना चाहता है। समझ रहे आप? इसलिए पैर दबवाना ये श्रमापनयन नहीं है। सच्चा श्रमापनयन है सबसे संपर्क को काट के अपने स्वरूप के पास बसना। कितनी दूर चलना पड़े, पहाड़ पर चल के बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग परेशान करने नहीं आ सके, जन संपर्क नहीं हो सके। चोटी पे जाके बैठ जाते थे। चंदा प्रभु स्वामी की टोक, वहां पर तो बैठने की भी जगह पूरी नहीं। चंद्र प्रभु स्वामी का शरीर का आकार देखो कितना विशाल था, जगह पूरी नहीं है, फिर भी वहां बैठ के अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे मुनिराज।
कल्पना करिए धर्म का स्वरूप क्या है, समझे? इसको हम समझें तब श्रवण का धर्म समझ में आएगा, तब श्रमापनयन समझ में आएगा। आज चारों पे चर्चा हो गई, कल हम चारों का आध्यात्मिक पक्ष एक साथ बताएंगे ताकि वो एक साथ समझ में आए, आगे एक दूसरे से लिंक्ड है तो वो हम समझ सके। यह चर्चा आज यहीं विश्राम देते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे।